बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल उम्म दाऊद और उसका तरीक़ा। अमल उम्म दाऊद मुस्तहब इबादतों में से एक है जिसे माह रजब के अय्यामुल बेज़ में अंजाम देने की ताकीद की गई है, यानी 13, 14 और 15। तफसीली मज़मून और पस मंज़र क्या है? उम्म दाऊद अब्दुल्लाह इब्न इब्राहीम की बेटी और हसन मुसन्ना की ज़ौजा है। अपने बेटे दाऊद की निस्बत से उम्म दाऊद के नाम से मशहूर हुए। आप इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की मादर रिज़ाई भी है। अब इसके हवाले से जो हमारे पास हवाला जात है इस अमाल के हवाले से, तो शेख सद्दूक़ की किताब फ़ज़ाइलुल अशहरुस्सलासा, यानी 3 महीनों जैसे रजब, शाबान और रमज़ान के फ़ज़ाइल, वो किताब, और फिर सैयद इब्न ताऊस की किताबुल इक़बाल यानी इक़बालुल अमाल, उनकी किताब में अमल उम्म दाऊद का वाक़या नक़ल हुआ है, जिसका ख़ुलासा कुछ इस तरह से है। उम्म दाऊद के बेटे दाऊद को अब्बासी खलीफा मंसूर दवानक़ी के हुक्म पर गिरफ़्तार करके इराक़ ले जाया गया, जिसके बाद मुद्दतों इनके बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। उम्म दाऊद अपने बेटे की रिहाई के लिए काफ़ी दुआएं मांगती हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से इस हवाले से मदद लेती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। एक दिन उम्म दाऊद इमाम सादिक़ की खिदमत में पहुँचती हैं। उस मौके पर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम उम्म दाऊद से उनके बेटे के मुतालिक सवाल करते हैं। उम्म दाऊद मज़कूरा वाक़या को इमाम की खिदमत में बयान करती हैं। इमाम सादिक़ उम्म दाऊद को रजब के अय्याम बेज़ में अमल उम्म दाऊद बजा लाने का हुक्म देते हैं। उम्म दाऊद कहती हैं, इस अमल के चंद दिनों बाद उनका बेटा दाऊद घर लौट आया। बाद में मालूम हुआ कि वो 15 रजब के दिन ही रिहा हो गया था, यानी इस अमल के करने के बाद, यानी तीसरे दिन वो रिहा होकर घर पहुंच गए थे। अच्छा, ये अमल किस तरह से अंजाम दे सकते हैं हम? इसकी कैफियत या तरीका क्या है? सबसे पहले माह रजब के अय्यामुल बेज़ यानी 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखा जाए। इन तीनों दिनों में रोज़ा रखना है। जो रोज़ा नहीं रख सकते वो भी अंजाम दे सकते हैं, या कमज़ोरी की वजह से या किसी वजह से वो खोलें अगर रोज़ा, तो वो अंजाम दे सकते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। 15वें तारीख को गुस्ल करें। इसके बाद एक ऐसी जगह जहाँ बैठकर नमाज ज़ोहर असर को खुशू और खुशू के साथ नमाज ज़ोहर और असर को आप बजा लाना है, जहाँ ना कोई चीज़ इंसान की तवज्जो हटा सके और ना कोई शख्स उससे गुफ्तगू कर सके। खुलासा है कि अपने दिल को आमादा करना है। नमाज के बाद क़िबला रुख होकर इन सूरतों की आपने तिलावत करनी है। 100 मरतबा सूरह अल-हम्द, 100 मरतबा सूरह इखलास, 100 मरतबा आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जब यहाँ पर कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फ़ीहा खालिदून तक आप पढ़ें, वहुवल अलीयुल अज़ीम तक काफ़ी है। 10 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 100 मरतबा नहीं बल्कि 10 मरतबा। उसके बाद सूरह अनआम, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ़, सूरह लुक़मान, सूरह यासीन, सूरह साफ़ात, जितने भी सूरों के नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सूरह सजदा, सूरह शूरा, सूरह दुखान, सूरह साफ़ात, सूरह फ़तह, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह क़लम, सूरह इंशिक़ाक़, और उसके बाद कुरान के आखिर तक तमाम सूरतों की एक एक बार तिलावत करनी है। और आखिर में दुआए इस्तिफ़्ताह पढ़ना है, जो कि हम रमज़ान में पढ़ते हैं, या दुआए उम्म दाऊद पढ़नी है, जो कि आपको जो है वो मिल जाएंगे आराम से मफ़ातिहुल जिनान में, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। फ़जीलत क्या है? इमाम सादिक़ से मनक़ूल वो हदीस है जिसमें उम्म दाऊद को इस अमल की तालीम दी गई। मैं इस अमल की अहमियत के बारे में, उस हदीस में इस तरह से आया है, खुदा आसमान के दरवाज़े उस शख्स के लिए खोल देता है, फ़रिश्ते उसकी हाजतों की कबूल की बशारत देते हैं और उसका सवाब बहिश्त से कम नहीं। शेख तूसी, सैयद इब्न ताऊस, अल्लामा मजलिसी जैसे मशहूर शिया उलमा फरमाते हैं, दुआओं में दाऊद मुश्किलात की बरतरफ़ी, हाजत रफ़ाई और ज़ुल्म सितम के ख़ात्मे के लिए निहायत मुअस्सर है। मौजूदा दौर में माह रजब के अय्याम बेज़ में एहतिकाफ़ के लिए जाने वाले अफराद अमल उम्म दाऊद को अंजाम देते हैं, और घर में भी जो लोग बैठे होते हैं वो भी इसे अंजाम देते हैं। अब इसकी सनद और माख़ज़ के बारे में अगर बात करें तो हदीस में अमल उम्म दाऊद को तज़किरा आया है। यह हदीस मुख्तलिफ़ शिया हदीसी माख़ज़ में मौजूद है। इस सिलसिले में सबसे क़दीमी किताब मैंने अर्ज़ किया था शेख सद्दूक़ की किताब फ़ज़ाइलुल अशहरुस्सलासा है। इस किताब में सिर्फ इस अमल की सनद और वाक़या बयान है। अलबत्ता इसके अलावा शेख तूसी की किताब मिसबाहुल मुतहज्जिद और सैयद इब्न ताऊस जैसे मशहूर उलमा की किताब इक़बालुल अमाल में भी इस अमल का तज़किरा आया है। उसके अलावा किताब बलदुल अमीन, मिसबाह कफ़ अमी, बिहारुल अनवार, मफ़ातिहुल जिनान मिन जुमला उन तमाम माख़ज़ में से हैं जिनमें इस अमल को मज़कूरा किताबों से नक़ल किया गया है। अब इसके अलावा जो है अय्याम बेज़ जो है 13 रजब आज की रात, तो 13, 14 और 15 को रोज़ा रखना है, और 15 के दिन ये अमाल आपने बजा लाने हैं। हर हाजत के लिए ये अमाल जो है वो बजा ला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बिलख़ुसूस उन लोगों के लिए कि जो बेगुनाह क़ैद में हैं, और उनकी रिहाई के लिए अगर ये दुआ करते हैं, ये अमाल अंजाम देते हैं तो निहायत मुअस्सर हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी का क़ैद में होना या कोई क़ैद में हो तो हम ये अमाल बजा लाएँ, नहीं तो नहीं, हम सब ही अपने अपने गुनाहों के क़ैद में हैं, अपने गलत अमाल के क़ैद पे हैं।
اپنے غلط عادات کے قید میں ہیں ان سے رہائی کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور سب سے بڑی دعا یہی ہونی چاہیے کہ خداوند متعال ہم سب کی گناہان کبیر و صغیر سے درگزر کریں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیں، امام زمانوں کو ہم سے خوشی و درازی کریں، اور ان کے انصار و عامہ میں ہم سب کو شمار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔